हंसना भी बंद करें और इधर आके बैठे सुने मत। तुम वहाँ क्या कर रहे हो उसके साथ? आज की तारीख में हो जाएगा ये। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाएंगे, सबसे पहले लिंक कराएंगे, ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। जेएस इसकी एक्सटेंशन है। सबसे पहले मैं आके यहाँ पे लिंक करवा लूंगी, सोर्स में आके लिंक दे दिया। अच्छा, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये किस चीज़ की आवाज़ है? किसकी? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि माइक ऑन है किसी का। मेरा तो ऑन होगा क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको मेरी आवाज़ नहीं आई। इधर किसी का स्पीकर हाँ, अब सही है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा नहीं था। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बेसिक जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, और एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स को हमने डिस्कस किया था कि एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देन वी हैव टू डीज एरे एंड देन ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट विद एन एरे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आज की क्लास में अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या चीज़ है? व्हेन इट कम्स टू फंक्शंस, तो फंक्शंस के अंदर एक टर्म जो है वो आती है ड्राई। ड्राई मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। सो इफ यू डोंट वांट टू रिपीट योर सेल्फ, ठीक है, यू कैन यूज फंक्शन फॉर दैट पर्पस। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि रेपिटेशन जो है वो अगर आपको नहीं चाहिए, एक ही चीज को आप बार बार नहीं लिखना चाह रहे, रिपीट नहीं करना चाह रहे, तो आप उसके लिए जो है वो फंक्शन जो है वो लिखोगे, फंक्शन बनाओगे। एक फंक्शन क्या करेगा? एक फंक्शन जो है वो चीज़ों को मतलब रिपीटेडली शो करवा देगा। तो फंक्शन के लिए हम क्या काम करते हैं, फंक्शन हम किस तरीके से बनाते हैं? फंक्शन के लिए हम सबसे पहले देते हैं कीवर्ड फंक्शन का, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड देने के बाद जवाब किधर है? डोंट डिस्टर्ब द क्लास प्लीज, बोथ ऑफ यू, बाहर निकाल दूंगी क्लास से, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड दिया है, फंक्शन के कीवर्ड के बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो वैल्यूज को सम करवाना है, जिस अ बेसिक फंक्शन, तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम असाइन कर सकती हूँ। मैंने सम का नाम दे दिया, जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे सम दूँ, कोई भी नेम आप दे सकते हो, लाइक एडिशन हो गया, जो भी आपका दिल करता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन का कीवर्ड लगाते हैं, देन हम फंक्शन का नाम असाइन करते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं दो राउंड ब्रेसेस इस तरीके से, देन हम करली ब्रैकेट्स करते हैं। ये होती है फंक्शन की, आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन, ठीक है। हम इसको फंक्शन की डेफिनेशन कह सकते हैं कि हमने डिफाइन किया है फंक्शन, ठीक हो गया। अब हम क्या काम करेंगे? डिफाइन या डिक्लेयर किया है बेसिकली एक फंक्शन को, डिक्लेरेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस डेफिनेशन के अंदर जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से मैंने ये कहा कि मुझे दो वैल्यूज को सम करवाना है, तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगी। लेट से वेरिएबल का कोई भी नेम असाइन कर दिया, इसमें कुछ वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी। इसी तरीके से एक और वेरिएबल बना लूंगी और उसके अंदर एक और वैल्यू जो है वो मैं असाइन कर दूंगी। दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, मेरे पास ए और बी में स्टोर हो गई है। ए के पास 10 है, बी के पास 20 है। सिंपली मैं लॉग करवा लूंगी ए प्लस बी। अब मेरे पास इस फंक्शन की आउटपुट जो आनी चाहिए इट शुड बी 30, ऐसा ही है। अब मैंने फंक्शन बना दिया है और मैं आके इसको चेक कर लेती हूँ। मैंने इंडेक्स और एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट लिंक करवाई भी है, तो मैं इंडेक्स और एचटीएमएल जो है उसको ओपन कर लेती हूँ। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे चले जाते हैं। लेकिन मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आई है, मेरे पास 30 नहीं आया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज कि यहाँ पे मैंने फंक्शन डिक्लेयर तो किया है, मीन्स फंक्शन बनाया तो है, लेकिन इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। सो व्हाट इज कॉलिंग? कॉलिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो फंक्शन बनाया होता है उसको लाजमी कॉल करना पड़ता है। तो कॉल करने का मतलब है मैं सिंपल फंक्शन का नाम दूंगी, ये दो राउंड ब्रेसेस लगाऊंगी, सिंपल इसको सेव कर दूंगी, मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब क्या आ रहा है मेरे पास आउटपुट में? 30। ये मैंने सिंपल फंक्शन जो है उसको कॉल किया है
ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो फंक्शन मैंने इस तरीके से कॉल किया ये हर दफा मैं यहीं पे कॉल करूं, ठीक है। हो सकता है कि मैं किसी स्पेशल फंक्शनैलिटी है जिसके ऊपर ये फंक्शन कॉल करना चाहती हूँ। स्पेशल फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है, हमारे पास इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज के ऊपर क्लिक किया है वो मेरा इवेंट है, मैंने किसी चीज से बाहर आ गई हूँ मेरा इवेंट है। तो जो भी फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म कर रहे होते हो अपने माउस के थ्रू, दैट इज योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि अभी फिल वक्त के लिए मैं इस फंक्शन को कॉल ना करूं, मैं चाहती हूँ मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करूं, सम का बटन यहाँ बना लेते हैं एक, मैं उस पर क्लिक करूं, देन ही मेरे पास चीज जो है वो सम अप हो। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बना लिया, मैं कह देती हूँ सम के नाम से मैंने बटन बना लिया। इट इज जस्ट अ बटन, अ सिंगल बटन, ठीक है, सम का। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो मेरे पास ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। तो सबसे पहले तो मुझे बटन को गेट करना पड़ेगा, तभी मैं उसके ऊपर क्लिक भी कर सकती हूँ, ठीक है। और एक ही तरीका होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आके मतलब इसके साथ वो पास कर सकते हो एट्रीब्यूट भी, ठीक है, क्लिक का, ऑन क्लिक का। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, बटन के ऊपर आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। बटन के पास ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑन कैन प्ले थ्रू, ऑन क्लिक, ठीक है, सारे। मैं ऑन क्लिक दे देती हूँ फिल वक्त के लिए कि लेट से मैं बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ तो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। तो मैंने यहाँ पे बजाय इसको कॉल करने के, ये मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ, मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, और मैं आके इस सम के ऊपर इस चीज को कॉल कर देती हूँ लाइक दिस। तो ये एडिशन मैंने बटन के ऊपर ऑन क्लिक पे कॉल कर दिया, आ गया। अब इनिशियली आपको 30 शो नहीं हो रहा है, ठीक है, मैंने ये 30 कॉल किया है ऑन क्लिक पे बटन के। तो अब मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूंगी मेरे पास क्या आ रहा है 30, मैं फिर बटन पे क्लिक करूंगी फिर 30, फिर 30, तो जितनी दफा मैं क्लिक करती जा रही हूँ मेरा ये फंक्शन कॉल होता जा रहा है। तो ये फंक्शन बेसिकली आप किसी इवेंट के ऊपर कॉल कर सकते हो या आप वैसे कॉल करोगे, लेकिन कॉलिंग मस्ट है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते हो तब तक फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज मस्ट टू कॉल अ फंक्शन। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये एक जो सिंपल फंक्शन बनाया है, ये आपके पास नॉन आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन है या विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एक फंक्शन है, इसमें पैरामीटर्स नहीं है। सो व्हाट इज आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन, दो किस्म के हमारे पास फंक्शन होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन हमारे पास वो होता है जिसमें आपके पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, विच इज आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाया जो कि सम के नाम का है, सेम चीज मैं कर रही हूँ, सम करवा रही हूँ दो वैल्यूज के दरमियान में। यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए थे बट यहाँ पे दे सकती हूँ। वो किस तरह, मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ लेट्स से सी कोमा डी, और आउटपुट में मैं आके कह देती हूँ लॉग करवा लेती हूँ जस्ट सी प्लस डी। अब मुझे बताएं कि ये फंक्शन जो है यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि इसके पास सी है और डी है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक हो गया। ये देखिए पैरामीटर है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने दो पैरामीटर्स दिए हैं सी और डी के नाम से, आपने इन दोनों पैरामीटर्स का सम किया है। फंक्शन से ये चीज पता चल रही है कि आपके पास एक वैल्यू है सी एक डी और दोनों सम करवा रहे हैं। बट अगर मैं इसको कॉल कर दूं लाइक सम, मैं इस तरीके से कॉल कर देती हूँ, तो आपको समझ में आ रही है कि क्या वैल्यू आएगी, नहीं आ रही ना। सी के पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं, डी के पास भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस केसेस में अगर मैं सम को कॉल कर लूं तो वो कह रहा है नॉट अ नंबर, एन का मतलब तो नॉट अ नंबर। ये क्यों दे रहा है, बिकॉज मैंने सी और डी तो दे दिया लेकिन उनकी वैल्यू नहीं दी। तो ये हम देते हैं थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, मतलब हम जो फंक्शन कॉल करते हैं तो हम कॉलिंग के दौरान में इन पैरामीटर्स को क्या पास करते हैं, वैल्यूज पास करते हैं। तो यहाँ आके मैं कोई वैल्यू जो है वो दे सकती हूँ, लेट्स से 40 50 मैंने दे दी। अब यहाँ पे आके मैंने 40 दिया, ये 40 जो वैल्यू मैंने पास किया वो सी को किया है और ये जो डी को मैंने वैल्यू पास किया है। जितने आपके पास पैरामीटर्स होते हैं आप उनको वैल्यूज पास करते हो फंक्शन कॉलिंग के दौरान, समझ आ गया। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो तो उस टाइम आप उनको आके वैल्यूज असाइन करते हो। यहाँ पे हमने दो किस्म के फंक्शंस देखे हैं, ठीक है। अब हम तीसरा फंक्शन किस तरीके से बना सकते हैं, हमने देखा एक आपके पास आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन है, एक पैरामीटराइज फंक्शन जिसको बोलते हैं, एक नॉन आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन है। एक फंक्शन ये डायरेक्ट आप इवेंट्स को कॉल करते हो। इवेंट क्या है, यानी कि जैसे आपका क्लिक का इवेंट है उस पर आपने फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो वो आप किस तरीके से बनाओगे, वो इस तरीके से बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बटन है, ठीक है, सम का। मैं आपको कुछ इस तरह की बात बोल रही हूँ कि लेट से मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि
यहाँ पर मेरे पास है एक बटन, ठीक है। इस बटन के अंदर मैंने लिख दिया 1। लेट्स से यहाँ पे एक बटन मैंने बनाया, इसमें मैंने दे दिया प्लस। यहाँ पे एक बटन मैंने दे दिया 2। ठीक हो गया। देन मैं यहाँ पे बटन दे देती हूँ जिसको मैं कह देती हूँ इक्वल। वालेकुम सलाम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 इज इक्वल टू जो भी सम है, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरह से चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे ही सम के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो दो वैल्यूज हैं इनका आपस में क्या हो जाए, सम हो जाए, ठीक है। इनकी आउटपुट मुझे सम के ऊपर शो हो जाए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्लासेस में कि इस चीज को हम बोलते हैं इनर HTML या इनर टेक्स्ट, ठीक हो गया। सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे ये 1 वैल्यू लेनी है, मुझे 2 की वैल्यू, ये जो भी बटन के अंदर इनर HTML है, सबसे पहले मुझे ये गेट करना है और इसकी आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है, ऐसा ही है। तो मैं सबसे पहले ये बटन ले लूंगी, ठीक है, विच इज जो भी इसका 1 है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं आईडी दे देती हूँ। लेट से मैंने कहा कि वैल्यू 1, मैंने इसको आईडी ये दे दी, ठीक है। सिमिलरली अब ये 2 है, 2 भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको आके दे देती हूँ आईडी वैल्यू 2। ये दो मैंने वैल्यूज ले ली, वैल्यू 1 वैल्यू 2 मीन्स कि आईडी पास कर दी इनको। अब मुझे ये गेट करनी है वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो मैं किस तरह गेट करूंगी, थ्रू आईडी। मैं यहाँ पे आके सबसे पहले लिखूंगी, एक वेरिएबल बना लेती हूँ जो कि वैल्यू v1 के नाम से वैल्यू 1। इसमें मैं आगे कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है हमारे पास, val1 वैल्यू 1। मैं लॉग करवा लेती हूँ। सबसे पहले हम v1 को लॉग करवाते हैं, चेक करते हैं कि क्या मेरे पास वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी। ये आ गया आपके पास बटन, ठीक है। और बटन इफ आई रीलोड इट अगेन तो आपको सामने नजर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आपके पास बटन, बटन गेट हो गया। अब मुझे बटन गेट नहीं करना था, बटन का इनर HTML गेट करना है, ये 1 मुझे चाहिए। तो मैं इसी के साथ यहाँ पे लिख दूंगी डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट, दोनों आप दे सकते हो। मैंने लिखा डॉट इनर HTML तो मुझे 1 मिल जाएगा, मिल गया। मीन्स कि मैंने उस बटन का इनर HTML गेट कर लिया। अब मुझे ये जो आईडी है विच इज वैल्यू 2, ये वैल्यू 2 चाहिए। तो मैंने इसको आईडी क्या दी है, val2। सेम चीज मैं कॉपी करूंगी, सिर्फ मैं इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर देती हूँ, उसको लिख देती हूँ v2 और यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू 2 क्योंकि आईडी थी वैल्यू 2। अब v1 के बाद हम v2 लिख देते हैं। 1 भी आ गया और मेरे पास 2 भी आ रहा है, दोनों वैल्यूज आ रही हैं, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज का सम करवाना है जो किसी में स्टोर करवाऊंगी। लेट से तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ वी सम लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। हम उसमें कर लेते हैं v1 + v2, लॉग करवा लेते हैं हम इस v सम का। क्या आ रहा है आपके पास, 1 2। ये आपके पास दोनों का सम आपको करके नहीं दे रहा क्योंकि इन केस ऑफ इनर HTML वो इसको क्या चीज कंसीडर कर रहा है, स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, समझ आ गई है। तो आपने स्ट्रिंग नहीं करनी, आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करोगे ना इस वैल्यू को, पार्सिंग करेंगे हम, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो जब दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो वो उनको जो है ना आपस में वो नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ पार्स इंट, ये चीज क्या हो जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। पार्सिंग मैंने कर ली। अब क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, मीन्स उसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इनटू इंटीजर, ठीक हो गया। अब ये v सम की वैल्यू मेरे पास आ रही है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, यहीं पे मैंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा ली है। मुझे सिर्फ ये v सम कॉल करना है इस सम के ऊपर। मैं सम को जैसे क्लिक करूं तो यहाँ पे सम हट जाए, सम की जगह पे क्या आ जाए, उसकी वैल्यू आ जाए v सम की। तो सबसे पहले तो मैं ये सम ले लूंगी, ठीक हो गया ये वाला।
तो मैं आके इसको आईडी पास कर देती हूँ। मैं कह देती हूँ, मैंने लेट से कहा कि टोटल मैंने दे दिया, टोटल की आईडी मैंने दे दी। यहाँ आके मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट से टोटल के नाम से, जिसको मैं कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने क्या वहाँ पे पास किया, टोटल। और मैं लॉग करवा लूंगी ये टोटल। यहाँ पे अगेन ये सम वाला बटन आ गया मेरे पास, गेट हो रहा है। मुझे क्या लेना है इसमें से, ये सम लेना है, इनर एचटीएमएल। अच्छा, अब मुझे ये इनर एचटीएमएल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे चेंज करना है क्लिक के ऊपर। तो सिंपल मैं सबसे पहला ये काम करूंगी कि अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास जो थर्ड फंक्शन है वो आप किस तरीके से बना सकते हो। आप दे देते हो जो जिस चीज के ऊपर क्लिक करना है आप डायरेक्ट उसको दे सकते हो। लाइक मैंने टोटल के ऊपर क्लिक करवाना है तो मैंने ये आईडी ऑलरेडी ली हुई है, ऐसा ही है। मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी कर रही हूँ, टोटल आ रहा है। मैं कहूंगी इस आईडी के ऊपर एक ऐड करो इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर हम तब लगाते हैं जब हम कोई इवेंट लगाने लगे, यानी कि क्लिक का, चेंज का, कोई भी, यानी कि बटन के ऊपर क्लिक करूं, बटन को चेंज करूं। ये आपके पास फंक्शन आ गया। इसके अंदर अब आप क्या काम करोगे, आपने दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी गेट होगी, उसके ऊपर मैंने कहा इवेंट लिस्नर लगाओ। पहले में जो आप पैरामीटर देते हो आप यहाँ पे बताते हो कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैं क्लिक करने जा रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगी क्लिक। पहले पैरामीटर में आप ये दोगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि मैंने क्या करवाना है, क्लिक करवाना है, वैल्यू को चेंज करवाना है। सेकंड पे आके आप दे दोगे फंक्शन इस तरीके से और करली ब्रैकेट्स। ये मेरा फंक्शन बन गया, मेरा इवेंट लिस्ट में बन गया कि मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिल वक्त क्लिक करती हूँ तो मैं कहती हूँ एक अलर्ट आ जाए जो कि आपको कहे कि क्लिक, आपने क्लिक करवा दिया। तो सिंपल अगर मैं आके अभी इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास अलर्ट आ जाएगा। जितनी देर मैं बटन पे क्लिक करूंगी अलर्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आप ये करना चाह रहे हो कि आपने यहाँ पे क्लिक का बटन लगाया कि जितनी दफा मैं क्लिक करूं तो मेरे पास अलर्ट का मैसेज शो हो रहा है। अब आपने यहाँ पे ये शो नहीं करवाना, आपने सिंपल वैल्यू ली हुई थी, ठीक है, टोटल गेट किया हुआ था, ठीक है, विच इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टोटल, ठीक है। आप ये काम भी कर सकते हो, जो भी चीज आप इस फंक्शन के अंदर लेते हो इवेंट के अंदर, फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास इवेंट होता है, ठीक है। अब इवेंट आपके पास क्या चीज है, अगर मैं यहाँ पे आके लॉग करवा लेती हूँ इवेंट, इवेंट के अंदर मेरे पास वो चीज पाई जाती है जो चीज मैं जिस चीज के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा रही हूँ। मीन्स कि मैं इस टोटल के ऊपर क्लिक करवा रही हूँ तो मेरे पास इवेंट में ये टोटल होगा, समझ आ गया। अगर मैं टोटल के अलावा किसी और चीज पे क्लिक करवाऊंगी, मीन्स जिस भी चीज के ऊपर आप क्लिक करवा रहे हो, चेंज करवा रहे हो, जो यहाँ पे मेंशन है ये वो इवेंट में गेट करेगा। तो अगर मैं आके कह दूं कि इवेंट डॉट टारगेट, इस इवेंट को टारगेट कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये इवेंट टारगेट कर लो। जैसे ही मैं इवेंट डॉट टारगेट लिखूंगी तो मेरे पास जब मैं सम को क्लिक करूंगी, ये देखिए मेरे पास क्या टारगेट हो रहा है, सम टारगेट हो रहा है। सम क्यों टारगेट हो रहा है, मैं फिर सम के ऊपर क्लिक करूंगी फिर सम टारगेट हो गया। जितनी दफा क्लिक कर रही हूँ ये इवेंट टारगेट हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टोटल। यहाँ पे आईडी टोटल में क्या है, ये सम वाला है ना बटन, तो ये सम वाला बटन मेरे पास यहाँ पे है। मैं इस सम के बटन के ऊपर क्लिक करवा रही हूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इवेंट में क्या चीज आती है, ये चीज आती है। और यहाँ पे मैंने सम लिया हुआ है तो मैं सम को टारगेट कर रही हूँ। इसी वजह से जब मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा सम टारगेट हो रहा है। सबको समझ आ रही है, आ रही है आपको समझ, नहीं आ रही समझ, हाँ ना बोले, आ रही है समझ या नहीं आ रही, आ रही है स्वयं समझ। हाँ पीछे लेक्चर ले लेते तो समझ आ जाती, अब नहीं आएगी, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग टोटल को गेट करें तो वो इवेंट टारगेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल ये वैल्यू चेंज करनी है। मैं सम के ऊपर जैसे क्लिक करूँ तो मेरे पास चेंज हो जाए, वो वैल्यू आ जाए। तो मैंने ऑलरेडी दी हुई है, मैंने वी सम के अंदर वो वैल्यू ली हुई है, मेरे पास वी सम में सम आ रहा था। तो मैंने कहा जो इवेंट टारगेट कर रहे हो उसका जो इनर HTML है ये हम कंसोल पे नहीं शो करवाएंगे, हम कहेंगे जनरल, हम कहेंगे कि जो उसका इनर HTML है दैट इज इक्वल्स टू
वी सम। तो मैंने कहा कि सम का इनर एचटीएमएल वी सम कर दो जैसे ही मैं क्लिक करूंगी। तो अब मैं जैसे ही सम के ऊपर क्लिक करूंगी इसका इनर एचटीएमएल क्या आ गया 3, वो वी सम आ गया। इन दोनों वैल्यूज को उसने सम करवा दिया आपका एज एन इनर एचटीएमएल। यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के फंक्शंस हमने देखे। पहले तो हमने देखा ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। फंक्शन हम यूज करते हैं जब हमारे मतलब फंक्शन का पर्पस ये है कि अगर आपने रिपीटिशन नहीं करनी तो आप फंक्शन यूज करोगे। मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि पैरामीटर लेस फंक्शन था जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं थे, आर्ग्यूमेंट लेस फंक्शन था। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर दोनों ये चीजें होती हैं। मैंने यहाँ पे आके फंक्शन बनाया तो मैंने आपको बताया कि तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप कॉल नहीं करोगे। कॉल आप किसी भी तरीके से किसी इवेंट पे भी कर सकते हो, वैसे भी कॉल कर सकते हो। फिर हमने देखा कि हमारे पास आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन होता है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यूज हम पास करते हैं कॉलिंग के दौरान। तो जितनी आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए होते हैं उतनी ही वैल्यूज हम पास करते हैं कॉलिंग के दौरान। अगर 3 आर्ग्यूमेंट है 3 वैल्यूज पास करेंगे, 10 है 10 पास करेंगे। उसके बाद आपने दे दिया मैंने बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करी थी। मैंने यहाँ पे सारे बटन्स बनाए हैं, उन बटन्स के ऊपर मैंने यहाँ पे बेसिकली इज इक्वल टू मैंने सम कर दिया। मैं चाहती थी कि मैं सम के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये जो 2 वैल्यूज हैं इनका सम आ जाए। सबसे पहले मैंने इस 1 को गेट किया, 1 को आईडी दी, उस आईडी को गेट करके उसका इनर एचटीएमएल लिया। फिर इस 2 की आईडी दी, 2 को आईडी से गेट करके डॉट इनर एचटीएमएल ले लिया। दोनों के इनर एचटीएमएल मेरे पास आ गए, मैंने उनका सम करवा दिया। जब मैंने सम करवाया तो वैल्यू मेरे पास आउटपुट में आ गई 1 2। 1 2 मेरे पास क्यों आई थी? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग थे। बटन के अंदर इनर एचटीएमएल स्ट्रिंग होता है। तो मैंने पार्सिंग की, मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया, इनके बाहर आके लगा दिया पार्स इंट। तो ये स्ट्रिंग कन्वर्ट होगी किसमें? इंटीजर में। तो सम मेरे पास सही आ गया। सम मेरे पास आ गया जब, तो मैंने सिंपल ये काम किया है कि ये सम गेट किया, इसको आईडी दिया है, आईडी के बाद इसको आईडी से गेट करके इसके ऊपर ऐड किया है मैंने इवेंट लिस्टनर। इवेंट लिस्ट में मैंने क्लिक का लगाया है कि मैं क्लिक करूं तो क्या हो, और क्लिक होने के ऊपर मैंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन में मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया इवेंट का। इवेंट के पास वो चीज मौजूद थी जो यहाँ पे थी। मैंने फिर कहा उसको टारगेट कर लो और उसके इनर एचटीएमएल को सिंपल क्या कर लो, चेंज कर लो। ऐसा ही है जैसे हमने क्लिक कर दिया है। अच्छा, ये चीज अगर मैं ना करती तो मैं सिंपल भी कर सकती थी। मेरे पास यहाँ पे 20 सम आ रहा है वैसे भी, ठीक है। मैं यहाँ पे आती और सम के ऊपर आके आईडी देने के बजाय सम के ऊपर मैं कहती सम के ऊपर ऑन क्लिक लगाओ। ऑन क्लिक के ऊपर मैंने आगे कहा कि लेट से वी एड का एक फंक्शन है जो मैंने कॉल किया। अब मैंने वी एड का फंक्शन ऑन क्लिक पे कॉल किया तो मुझे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आके लूंगी फंक्शन वी एड, बन गया वी एड का फंक्शन। इसमें मैं सिंपल कहूंगी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आप लोगे आईडी उसका इनर एचटीएमएल क्या आ जाएगा, वी सम। अब किस चीज का आपने वी सम देना है इसको, तो आप इसको आईडी भी दे दो आके। आईडी लेट से मैंने दे दी इसको वी सम के नाम से। यहाँ आके मैं दे दूंगी वी। अभी भी वही चीज परफॉर्म हो रही, समझ आ गया? तो आप यूं भी कर सकते हो कि यहाँ पे आके सिंपल ऑन क्लिक लगा लो, ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल कर दो और यहाँ पे आके सिंपल उसको चेंज कर दो। ये हमारे पास जो है वो फंक्शंस के लिए यूज होता है। अब मेरे पास कोई और इवेंट भी हो सकता है चेंज का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इनपुट वैल्यू है, इनपुट टाइप है जो कि है टेक्स्ट। यहाँ पे कोई टेक्स्ट है जो कि मैं देती हूँ, ठीक है, लेट्स से, और मैं ये टेक्स्ट गेट करना चाहती हूँ या जो भी मैं टेक्स्ट चेंज करूँ तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या काम करूँगी, मैं इसको आके आईडी दे दूंगी। आईडी मैंने कहा INPTXT, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट के नाम से आईडी दे दी मैंने। सबसे पहले मैं आके ले लूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने यहाँ पे क्या दी हुई थी, इनपुट टेक्स्ट। ये आईडी है। मैंने कहा इसके ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगाओ। इवेंट लिस्टनर में मैंने आपको कहा पहले हम जो फंक्शनैलिटी है वो जो देना चाहते हैं
सेकंड हम फंक्शन देते हैं इस तरीके से। तो फर्स्ट पे मैं आके यहाँ पे क्या दूंगी, अब मैं यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं दे रही कि मैं इस पर क्लिक करूँ। जब आप वैल्यू को यहाँ पे आके इनपुट टाइप में यूजली जब हम वैल्यू आके लिखते हैं क्योंकि चेंज हो रही होती है, तो यहाँ पे क्लिक नहीं लगता, यहाँ पे ऑन चेंज लगता है क्योंकि हम वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्लिक नहीं चेंज, मैं जैसे ही वैल्यू को चेंज करूँ तो मैंने कहा कि लॉग के ऊपर आ जाए क्या। अब यहाँ पे हम दे देंगे इवेंट। इवेंट में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा इनपुट टाइप जब मैं इवेंट को टारगेट करूंगी। मैंने कहा इवेंट को टारगेट कर लो, जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करूँ तो इवेंट टारगेट कर लो। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं यहाँ आके कोई वैल्यू देती हूँ, मैं बाहर आके क्लिक करती हूँ, ये मेरा टारगेट हो गया। मैं फिर आती हूँ, मैं आके वैल्यू चेंज करती हूँ, बाहर आके क्लिक करती हूँ, फिर मेरा ऑन चेंज कॉल हो गया। दिस इज योर ऑन चेंज फंक्शन या ऑन चेंज इवेंट सॉरी। ठीक है, तो ये आपका ऑन चेंज इवेंट हो गया। मुझे सिंपल आप यहाँ पे आके लगाओगे डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू को टारगेट कर लो क्योंकि इनपुट टाइप की फील्ड में वैल्यूज होती हैं। तो अब जब आप आके यहाँ आके कुछ भी लिखोगे तो ये उसकी वैल्यू ले लेगा। ये कुछ और लिख रही हूँ वो वैल्यू गेट कर रहा है, कुछ और लिख रही हूँ वो वैल्यू गेट कर रहा है। समझ आ गई, तो वो वैल्यू मैं गेट कर रही हूँ ऑन चेंज पे। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक लगा सकते हैं, ऑन चेंज लगा सकते हैं, ऑन ब्लर लगा सकते हैं, डिफरेंट इवेंट्स लगा सकते हैं जो कि हम देखेंगे। और ये हमारे फंक्शन है। फिर हमने भी एक सिंपल फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, एक हमारे पास होता है एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन हम किस तरीके से बना सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा ARRFUN, इस नाम से वेरिएबल बना लिया एरे फंक्शन इज इक्वल्स टू आपका एरे फंक्शन इस तरह बनता है। आप ये सेंटेक्स होता है आपके एरो फंक्शन का। काम ये भी बिल्कुल सेम करता है जैसे ये काम करता है। अब अगर मुझे यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये देने के बजाय आप ये तो आएगा ये सॉरी। ठीक है, यहाँ आके आप क्या लगाते हो, ऐसे राउंड ब्रेसिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन एरो कर्ली ब्रैकेट्स, ये आपका एरो फंक्शन बन गया। समझ आ गई, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स, ये आपका एरो फंक्शन होता है। इस केस में यहाँ पे आप इवेंट कॉल करते हो। समझ आ गई, तो सेम चीज है आपके पास, सिर्फ एरो फंक्शन होता है, सिंपल फंक्शन होता है। ये दो किस्म के जो फंक्शन अभी हमने देख लिए। ठीक है, कि फंक्शन हमारे पास किस किस्म के होते हैं और हम इनको किस तरीके से काम करें। फंक्शन भी आपने फंक्शंस को कॉन्सेप्ट देखा है, एरेस का, ऑब्जेक्ट्स का। इन्हीं फंक्शंस की बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी। ठीक है, और जो आप लोगों ने प्रीवियस कुछ चीजें स्टडी की हैं, आपने उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। किसी से वो नहीं होता, कोई मसला आता है तो वो पूछ सकता है। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछ लें।